मोक्ष वही है जहाँ दर्द छोड़ आते हैं। बंधन तो पूरा हुआ, पर श्राप को आजादी मिल चुकी थी। विवाह अब शक्तियों का खेल बन चुका था। नक्श गांव के कुछ जवान मोक्ष वन की ओर बढ़ चले। उन्हें लगता था डर सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन जैसे ही वो जंगल के भीतर दाखिल हुए, हवा अचानक भारी हो गई, जैसे सांस लेना भी किसी सजा से कम ना हो। चारों ओर पेड़ खड़े थे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल शांत, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। फिर एक आवाज आई, ना पत्तों की सरसराहट, ना कदमों की आहट। वो आवाज थी किसी की सांसों की। एक लड़का धीरे धीरे श्राप वट के पास पहुंच गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसे एहसास हुआ कुछ तो है जो यहां उसे देख रहा है। तभी अंधेरे के भीतर से वो बुरी शक्ति बाहर आई। ना उसका चेहरा साफ था, ना कोई परछाई, और एक पल में वो लड़का उसकी पकड़ में था। चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही दम तोड़ गई। अगली सुबह नक्श गांव के बाहर उसी लड़के की लाश मिली। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। गांव वाले सन्न रह गए। जहां सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी, अब मौत हर दिन नए रूप में दस्तक देने लगी। कभी किसी औरत की जान कुएं की गहराइयों में चली जाती, तो कभी कोई लाश जमीन पर पड़ी मिली। ना चीख, ना संघर्ष के निशान, बस अचानक खत्म हो चुकी जिंदगियां। पूरे नक्श गांव में दहशत का साया फैल चुका था। रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते। आखिरकार पूरा नक्श गांव एक साथ इकट्ठा हुआ। डरी हुई आंखें, कांपती आवाजें, सब प्रधान जी के सामने खड़े थे। प्रधान जी, जब से उस लड़की की शादी पेट से कराई, मौत हमारे दरवाजे पे खड़ी है। प्रधान जी, ये रोकना पड़ेगा, वरना गांव खत्म हो जाएगा। गांव को बचाना है तो छाया को आग देनी होगी। आधी रात मोक्षवन के बीच श्रापित पेड़ के नीचे छाया को बांध दिया गया। जैसे ही आग जलाई गई, लपटें सिर्फ छाया को नहीं, उस पेड़ की जड़ों तक उतरने लगी। तभी हवा अचानक उल्टी बहने लगी और एक अजीब सा डर हर दिल में घर करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरी शक्ति को खत्म नहीं, बल्कि जन्म दिया जा रहा हो। पेड़ से आवाज आई, ना चीख, ना दर्द, बल्कि हंसी। जंगल कांप उठा। अभी शुरुआत है। इधर छाया को मोक्ष मिल चुका था, श्राप समाप्त हो गया था और मोक्षवन आखिरकार शांत हो गया। लेकिन सच यही है, हर मोक्ष अंत नहीं होता। कभी कभी वो किसी और की कहानी की शुरुआत बन जाता है। मोक्ष की नगरी वाराणसी, जहां हर घाट मौत और मुक्ति के बीच खड़ा होता है। गंगा के किनारे एक लड़का खामोशी से किसी का इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था जिसका वो इंतजार है। आजा, मैं यहां हूं। हर मोक्ष मुक्ति नहीं होता। सन, तुम्हारी जरूरत है।